हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास ट्रिक्स में, जिसमें आज हम एग्जांपल नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें हमें क्या दिया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा। मान लो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक धनात्मक धनात्मक यानी कि सभी ऐसी संख्या लेना है जो धनात्मक होगी। उसके बाद दूसरी चीज सम। अब सम क्या होंगे, 2 4 6 8 10 ये सम होंगे। उसके बाद पूर्णांक की बात करते हैं। अब पूर्णांक यानी कि ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्या, लेकिन जिनमें संख्याएं होती है वो क्या होती है, पूर्ण होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक भी होगी ऋणात्मक भी होगी, ठीक है, वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे अगर मैं पूर्णांक यहाँ लिख देता हूँ कि पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्या। जैसे मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ -3 -2 -1 और 0 और 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे ना। यही तो क्या होंगे, यही सारे होंगे यही होंगे पूर्णांक। अब इन पूर्णांकों में हमें किनको निकालना है, धनात्मक सम। किनको, धनात्मक सम पूर्णांकों को। तो देखो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होंगे, 2 4 6 8 यही तो होंगे ना। देखो 2 4 6 8 यही तो धनात्मक सम पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2q दिया है। तो हमें क्या करना है, इन सभी को 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है। तो देखो हम देते हैं भाग। 2 से जब हम भाग देंगे किसको, पहला सम क्या है, 2 है, तो हम 2 से भाग देंगे। एक बार में 2 एकम 2 माइनस ये आ गया 0। इसके बाद हम भाग देंगे किसको, 2 के बाद बारी आती है 4 की। 4 को भाग देंगे किससे, 2 से, 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ 0। इसके बाद आती है बारी किसकी, 6 की। 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 भी आ जाता है, 0। इसके बाद बारी आती है किसकी, 8 की। तो 2 के पहाड़े में ये आ गया 8 4 बार में। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको यहाँ पर इन सभी को लिखकर बता रहा हूँ किसके रूप में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल के रूप में। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, भाजक हमारा यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, और भाज्य क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है हमारा, 2 है। इस 2 को हमने 2 से भाग दिया और भागफल हमारा कितना आया, 1 आया। ठीक है, और शेषफल कितना आया, 0। ऐसे हमने 2 के बाद 4 को भाग दिया तो 2 से भाग दिया और 2 बार में आ गया और 0। उसके बाद अगला क्या था, 6 2 गुणा 3 धन 0। उसके बाद 8 2 गुणा 4 धन 0। ठीक है, तो हमने जब भाग दिया, ठीक है, 2 को तो क्या आया, 2 गुना 1 धन 0। 4 को भाग दिया तो 2 गुना 2 धन 0। उसका 6 को भाग दिया तो 2 गुना 3 धन 0। ऐसे 8 को भाग दिया 2 गुना 4 धन 0। ठीक है, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यार इन सब में एक संख्या है जो कॉमन है। ठीक है, मान लो ये 2 4 6 8 ऐसे क्या आएगा, 10 आएगा 12 आएगा। तो इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है, इनमें 2 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कोई नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, कंटिन्यू एक नंबर आते जा रहा है। और हमारे पास आखिरी में यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। अब आप इन संख्याओं को जब आप हटाओगे इस 0 को, क्योंकि आप जब इनको जोड़ोगे, इनको हल करोगे तो क्या आएगा, वापस से हम 0 हटा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, अब देखो मैं अगर मान लूं कि ये जो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, उसके बाद और भी जो धनात्मक पूर्णांक होंगे, सम पूर्णांक होंगे, उनको क्या मैं उनको किसी भी एक अलजेब्रिक यानी कि मैं उनको किसी भी एक अल्फाबेट से शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने उसको शो किया, यहाँ देखना है सबको, मैंने उसको शो किया ऐसे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इन सब के लिए मैंने एक जो है अल्फाबेट लिया है एक। ठीक है, उसके बाद ये 2 सब में कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा। उसके बाद ये देखो, ये हमारा क्या है,
ये हमारा एक नंबर आ रहा है, और ये नंबर क्या है, भागफल है ना, देखो ये भागफल ही तो आ रहा है, और इस भागफल को क्या मैं लिख सकता हूँ कि मैं इसको लिख दूं q के रूप में, देखो q लिख दूं ना, देखो ये q स्टैंड फॉर दिस नंबर्स, ये जो q है इन सभी नंबर्स के लिए आ रहा है। आगे क्या आएगा, q के लिए क्या आएगा 1 2 3 4 है, इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो मैंने एक अल्फाबेट यूज किया है q जो इन सभी को शो करेगा, ठीक है, और लास्ट में क्या बचा है 0। तो क्या मैं इस धनात्मक पूर्णांक को a बराबर 2 इंटू क्यू प्लस 0 के रूप में लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ से 0 को हटा सकता हूँ क्योंकि हम इसमें ऐड भी करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। तो हमने ये देखा कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है, माना यहाँ पे आप लिख लोगे, माना धनात्मक सम पूर्णांक a बराबर a है, और a की वैल्यूज क्या है 2 4 6 8 ऐसे और आगे चलता रहेगा। तो a बराबर क्या आ रहा है 2q। तो हमने ये देखा कि जितने भी धनात्मक सम पूर्णांक है वो किसके रूप के हैं, 2q के रूप के हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस अतः सभी धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, ये बात आपको लिखना है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको लिखना, अतः सभी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप के होते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली है किनकी, ये हमने बात करी धनात्मक सम पूर्णांकों की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन और है, ठीक है, तथा विषम धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप के होते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, नोट करने के बाद हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं विषम धनात्मक पूर्णांकों के लिए, जो विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे वो 2q प्लस 1 के रूप के होते हैं, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम पहले तो माना विषम धनात्मक सम पूर्णांक, मैं मान लूं, क्या मान लेते हैं हम इसको, देखो अभी इसके पहले हमने a माना था, अब हम इसको क्या माने, इसको हम b मान सकते हैं, मान लो b होगा, ठीक है, मान लिया कि ये b है। तो विषम धनात्मक सम पूर्णांक कौन से होंगे, 1, उसके बाद 3 5 7 ये होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, और ये ऐसे चलते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था, सेम हमें यहाँ पर सभी नंबर्स को 2 से डिवाइड करना है। हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 1 जो है वो छोटा है। अभी की कंडीशन में आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो 0 टाइम में क्या आएगा, 0 आएगा, और बचेगा कितना 1, ठीक है। उसके बाद बारी आती है किसकी, उसके बाद बारी आती है 3 की, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, माइनस ये आ जाएगा 1। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 को, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको मैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। अगला क्या है 3 है, 3 को डिवाइड किया 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 क्या है, ये वाला 1 हमारा रिमाइंडर है, हमारा शेषफल है, ठीक है। ऐसे क्या आएगा 3 के बाद 5, 2 इंटू 2 प्लस 1, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 7, 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि यार ये जितने भी, सॉरी यहाँ पर बनाएगा, ये 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 0 प्लस 1, इसके बाद 1 3 5 7, हमने ये देखा कि 1 3 5 7 में इसमें भी 2 सभी में क्या है, कॉमन है। तो क्या इसको मैं एक नंबर ले सकता हूँ, कुछ भी इसको ले सकता हूँ ना, देखो ये तो 2 है, ये तो सब में कॉमन आ रहा है। इसके बाद यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आता जाएगा ना ऐसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और 1 भी इनमें क्या है, कॉमन है। तो क्या मैं माना विषम, जो हमने माना है माना विषम धनात्मक सम पूर्णांक को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि जितने भी विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, उनको मैंने लिखा b, और उसके बाद यहाँ पर 2 कॉमन है तो मैंने ये 2 लिख दिया। उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं 0 1 2 3 4, इनको मैं q मान लूँ कि माना ये सारे जो है नंबर क्या है q के रूप में, यहाँ पर ये सारे नंबर q से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्यूब से दर्शाए जा रहे हैं। उसके बाद प्लस क्या बच रहा है यहाँ पर 1, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2q प्लस 1। तो देखो जितने भी हमें ये तो सिद्ध करना था कि
विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप के होते हैं। ठीक है, तो b इक्वल टू, यानी कि हमने माना भी है, माना विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो b है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है, तो हमने ये सिद्ध करके बता दिया कि हाँ जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो 2q प्लस 1 के रूप के होते हैं। इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप के होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में बताई हुई बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।